नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस टाइम देवघर में और आज हमारी ट्रेन होने वाली है बाबा धाम वंदे भारत, जो कि चलती है देवघर से सीधे वाराणसी तक। और इसके यहाँ डिपार्चर का टाइम है शाम के 3:15 बजे और लगभग 10:30 बजे ये बनारस पहुँचती है। तो आज इसका हम लुत्फ़ उठाएंगे, आपको भी दिखाएंगे और आप लोग भी इसका पूरा लुत्फ़ उठाइए। आइए ज़रा इस नज़ारे को देखिए, बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत ही बेहतरीन मौसम है यहाँ का। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और सामने उस पहाड़ को देखिए, क्या नज़ारा है। तीन पे खड़ी हुई है हमारी वंदे भारत, वाराणसी वंदे भारत। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगी, वो है यहाँ कोई एस्केलेटर नहीं है, ना ही कोई लिफ्ट है। अगर आपके साथ भारी लगेज है तो आपको सीढ़ियों से लगेज ले जाना पड़ेगा। और सीढ़ियाँ भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म के लास्ट में बनाई हुई हैं, इसलिए आपको काफ़ी मशक्क़त है। दोस्तों ये देखिए 3 नंबर पर हमारी वाराणसी वंदे भारत खड़ी हुई है और अपने निर्धारित समय 3:15 पे चलेगी। प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा है। वैसे तो इस ट्रेन का जो रूट है वो कियूल जंक्शन में जाता है, कियूल गया तो अभी हम लोग बैठे थे, हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जर्नी की स्टार्ट होती है, अगर आप सोच रहे हो कि लो मैं पानी पी लूँ, वाटर बॉटल जब तक ओपन करोगे ना तब जसीडी आ जाएगा। तो मतलब देवघर से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है जसीडी, और इसी के साथ हमारा पहला स्टॉप भी आ गया है जसीडी। बस पानी की बॉटल मिलती है, बट अभी हम लोग with you. लगभग मेन ट्रेनें मिलती हैं। हावड़ा जाने वाली जितनी ट्रेनें सबका स्टॉप पे जाए। तो गाइस अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी, मतलब थोड़ा हम लोग जसीडी के आगे ही बढ़े थे और हम लोग को ये वाटर बॉटल मिली थी। उसके थोड़ी देर बाद में मुझे ना वॉशरूम की बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही थी
और बहुत देर से आ रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी, मगर मैं सोची कि 8 घंटे की जर्नी है, 8 आवर्स जर्नी है, तो ये वॉशरूम की स्मेल के साथ तो जर्नी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे इस तरीके से नंबर दिए गए थे, हेल्पलाइन नंबर, इसमें से अगर आपको कोई भी इशू ट्रेन की सर्विसेज से रिलेटेड तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन कर दी है और वॉशरूम की स्मेल के लिए मैंने बोल दिया है, और मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि ये साफ़ सफाई हो जाएगी, या जो भी स्मेल है वो क्लीन साफ़ कर दी जाएगी। तो अभी देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। तो फाइनली ट्रेन के 2-3 राउंड लगा के एक नैप ले करके मेरी जर्नी स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद मुझे सर्व हुआ है ब्रेकफास्ट मतलब स्नैक्स, शाम के स्नैक्स, टी स्नैक्स मुझे सर्व हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मुझे क्या दिया गया है। घंटे के बाद हमको मिला है जूस, मखाना, पॉपकॉर्न, मसाला चाय, और एक कचौड़ी। कचौड़ी ठीक है, गरम है, खा के देखते हैं कैसी। तो ये कुछ खास नहीं लगी मुझे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ऑन एवरेज। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मिरर भी बिल्कुल साफ है। तो आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने कंप्लेन किया था वॉशरूम से स्मेल आ रही थी, इसलिए तो उसका तुरंत जो है निवारण हो गया था। बट फिर भी पैसेंजर्स हैं, फ्लश करे नहीं करे, मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। तो मैंने जब फिर से वो मुझे स्मेल आने लगी वॉशरूम में, टॉयलेट वाली, तो फिर मैंने दोबारा कंप्लेन करी, फिर भी उसका तुरंत निवारण किया गया। साफ सफाई स्मेल आ रही है, क्या है, मुझे चीज़ आइडिया नहीं है। साफ सफाई की जा रही है, बट पता नहीं क्यों स्मेल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बस ये मेरा टास्क है कि मुझे 8 घंटे की जर्नी में टॉयलेट की, ये वॉशरूम की स्मेल के साथ ही एंड्योर करते हुए कंप्लीट करनी है। फाइनली कुछ नमकीन खाने का मन हो रहा था, सब बहुत मीठा हो गया था, तो मैंने क्रिस्पीज लिया है। फ्यूल स्टेशन कहाँ पर है? 103 किलोमीटर अपने निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम 4:36 हो रहा है। बिल्कुल इस लाइन का एक मेन स्टेशन है, ये जंक्शन स्टेशन है। हावड़ा मेन लाइन के लिए यहाँ से ट्रेन बदल सकते हैं आप। और ये हमारे सामने खड़ी है, सामने खड़ी है मुकामा हावड़ा एक्सप्रेस। तो फाइनली मुझे आपको एक अपडेशन देना था
कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वॉशरूम की बहुत स्मेल आई थी, टॉयलेट की जिस सीट में बैठी थी वहाँ पे स्टार्टिंग से बहुत टॉयलेट की स्मेल आ रही थी और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अभी बाकी की जर्नी जो मेरी रिमेनिंग जर्नी है वो स्मेल के साथ कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट मैंने ये प्रॉब्लम टीटी से कही, ऑलरेडी मैं 2 बार कंप्लेंट कर चुकी थी और उसका निवारण भी किया गया था, मगर पब्लिक की हाइजीन हर किसी के मतलब ट्रेन के स्टाफ के हाथ में तो है नहीं, ये लोगों के हाथ में है। खैर जो भी हो, स्मेल आ रही थी तो मैंने उसकी कंप्लेंट फिर टीटी को करी और टीटी ने क्या किया कि हम लोग की सीट को चेंज कर दिया है। तो सीट चेंज करने के बाद हम लोग अलग डिब्बे में आ गए हैं, जिसमें हम तीनों लोग जो हम लोग फैमिली के ट्रैवल कर रही थी, हम सब लोग अब साथ में आ गए हैं और अब हम लोग फॉग अभी तक नहीं हटा है, 2 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन गया पहुंच गई है और ऑन टाइम हमारी ट्रेन गया पहुंच गई है और इसके बाद ये सासाराम और फिर DDU एंड देन वाराणसी रुकेगी। और अब तक ये ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल चल रही है, अपने टाइम से चल रही है। और अब हमें एक डिनर सर्व होगा, आइए देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। काफ़ी रश है गया स्टेशन पे, मेन लाइन पे पड़ता है हावड़ा की और काफ़ी बिजी रहता है ये स्टेशन। 24 घंटे बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है, इसलिए मैं पहले ही अंदर आ गया और अब आगे देखता हूँ क्या मिलता है हमें डिनर में। तो वंदे भारत का वॉशरूम तो वैसे साफ़ ही रहता है और चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न टॉयलेट हो, दोनों नीट एंड क्लीन रहते हैं। लेकिन पब्लिक को क्या बोलूँ, पब्लिक फ्लश नहीं करती प्रॉपर, जिस वजह से काफ़ी स्मेल आती है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ से चल रही है गया से 7:05 पे। शायद आप कुछ देख पा रहे हो, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। गया में कुल 176 ट्रेनों का स्टॉपेज है, जिसमें 12 राजधानी, 1 दुरंतो और मेल एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेनें हैं। आप इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेशन है। खैर अब इसके बाद अगला स्टॉपेज जो हमारा होगा वो सासाराम होगा एंड देन DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक माय गाइस। मुझे पता है मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली डिनर सर्व होने में बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी सीट हो गई थी चेंज। तो पहले हम लोग C3 कोच में थे, फिर हम लोग C4 में आ गए। तो C4 कोच वाले ने खाना हम लोग को सर्व नहीं किया। फिर हम लोग गए C3 वाले कोच में, हम लोगों ने 2 बार कंप्लेन करी। कंप्लेन किया मतलब उनसे कहा ही कि हम लोग का खाना वहाँ से यहाँ सर्व होगा। तो फिर वो लोग लेके आए, तो थोड़ा सा उसमें डिले हो गया। तो अभी जैसे कि खाना सर्व हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के हम लोग के डिनर में क्या दिया गया है। तो देखिए, पहले तो खाना इस तरीके से पैक करके दिया गया था। सारी जो बॉक्सेस उसके लिड इस तरीके से क्लोज थे, लेकिन मैंने ऑब्वियसली दिखाने के लिए एक रखा है, बाकी सब खोल दिया है। तो सब्ज़ी में अगर स्टार्ट करें तो आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी दी गई है। उसके बाद पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी दी गई है, दाल दी गई है, ये राइस है, ये देखिए ये राइस है। उसके बाद ये सुधा का दही दिया गया है और वाइप्स हैं। वाइप्स जो हम लोग को ब्रेकफास्ट वो स्नैक्स दिए गए थे उसमें भी था। और पिकल है, सॉल्ट है, पराठे हैं, पराठे भी गर्म हैं। और खाने का टेस्ट, क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर चुकी थी, तो खाना मैं कहूँगी ओके, अच्छा ही बोलूँगी। बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। पनीर की सब्ज़ी तो गुड है, पनीर की सब्ज़ी अच्छी है। दाल एवरेज है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है। और आलू और मटर की सब्ज़ी भी एवरेज है। तो डिनर और जो राइस है वो भी अभी गर्म ही है। सो अगर बात करें डिनर की तो सही है, गर्म है, फ्रेश लग रहा है, खाने में सही है। तो चलिए फटाफट से डिनर फिनिश करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी वाइफ का राइस नहीं सही था और
उन्होंने कहा है राइस चेंज करने के लिए। अब देखते हैं आता है या नहीं। वैसे दही भी बहुत खट्टी थी, पता नहीं कब की रखी दे रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो मुझे डिनर सर्व हुआ था उसमें जो राइस थे, मैंने एक स्पून खाई, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने 2-3 स्पून खाया तो मुझे लगा कि मेरी स्पाइक जो राइस है वो ख़राब हो गई। फिर मैंने वो अपने हस्बैंड को चेक कराया, मम्मी को चेक कराया, सबको चेक कराया और ये पता चला कि मेरी जो राइस का टेस्ट है वो बाकी की राइस से डिफरेंट है, मतलब मेरी राइस ख़राब है। तो अभी मैं कंप्लेन करके आई हूँ कि मेरी राइस चेंज कर दें, और वो मेरी राइस दे गए हैं जो मुझे मिली थी पहले से। अब देखिए कब तक आती है दूसरी फ्रेश राइस मेरे लिए। तो गाइस मुझे ये रिप्लेस्ड राइस मिल चुकी है, तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से टेस्ट करूँगी। इसका टेस्ट ठीक है, इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो आप फिर से मैं अपना डिनर कर लेती हूँ फिनिश, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बेहतरीन एक्सपीरियंस। आज तो मेरे साथ बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मैंने सोचा नहीं था जब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी कि इतना कुछ होगा, बट बाई चांस ऐसा हुआ कि बहुत कुछ हो गया। मेरा वीडियो अब तक आपने फॉलो किया होगा तो देखा ही होगा कि मेरे खाने में राइस ख़राब हो गई, मुझे वॉशरूम में टॉयलेट की स्मेल आ रही थी। तो अब सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट एवरेज, मैं बोलूँगी एवरेज। जो कुछ कुशनिंग जो है वो भी हार्ड है, नीचे की भी हार्ड है। हो सकता है कि ऑर्थो के पेशेंट्स को ध्यान में रख के सीट डिज़ाइन की हुई है, मगर फिलहाल मुझे तो 8 घंटे की जर्नी की ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो उसके लिए कंफर्ट थोड़ा कम है। ट्रेन सासाराम पहुंच रही है और ये हमारी ट्रेन पहुंच गई सासाराम, बिल्कुल राइट टाइम। बाद सर्व नहीं हुई, हम लोग जा कर के मांग के लाए हैं। यही सुधा की वनीला आइसक्रीम मिली है, तो अब जा रहे हैं हम लोग इस आइसक्रीम को एंजॉय करने के लिए। अच्छा टेस्ट है। वाले सभी यात्रियों का धीरे धीरे हम लोग मुगल सराय यानी DDU की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज DDU है और हमारी ट्रेन लगभग राइट टाइम ही चल रही है और DDU के बाद हमारी ट्रेन सीधे वाराणसी रुकेगी जो हमारा लास्ट स्टॉपेज है। देखिए ट्रेन में जगह जगह पर इस तरह के स्विच दिए हैं जिससे आप डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और उनसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं या, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही करें या कोई ऐसी दिक्कत हो उसमें करें, अनावश्यक ना करें। लेकिन मेरी वाइफ जो कि यहाँ सो रही हैं, इनका कहना था क्या इससे हम ड्राइवर का हाल चाल जान सकते हैं। धीरे धीरे हमारी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि इस हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन है उसकी ओर बढ़ रही है। यहाँ लगभग अप डाउन मिला के 470 ट्रेनों का स्टॉपेज है। तो 438 किलोमीटर की यात्रा करके हम अपने छठे स्टॉपेज यानी DDU पहुँच गए हैं। 5 मिनट देरी से ये ट्रेन पहुँची है और सफ़र अब तक तो सही रहा, ट्रेन की स्पीड भी सही थी, बस सीटें थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लगी मुझे, बहुत अच्छी तो नहीं लगी, इसलिए बहुत लंबे सफ़र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है लेकिन 5 मिनट लेट आई है, तो देखते हैं कि कितनी देर रुकती है और फिर इसके बाद हम मिलते हैं लास्ट अपने डेस्टिनेशन पे वाराणसी जंक्शन पर। ये कॉम्बो जर्नी है हमारी, आगे हमारी है दूसरी ट्रेन बरेली वाराणसी, तो देखते हैं उसको पकड़ पाते हैं या नहीं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो गाइस अपनी ये मेरी पहली वंदे भारत की 8 घंटे की जर्नी को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए मैंने अभी क्रॉस किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को, और वहाँ पे इसकी मुझे लगता है 10 मिनट का स्टॉपेज था। 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये अपने निर्धारित समय से निकली है, और अब इसका लास्ट स्टॉप जो होने वाला है वो है वाराणसी, जहाँ से मैं इस ट्रेन को करूँगी टी बोर्ड, और टी बोर्ड करने के बाद मैं ओवरऑल मतलब मेरी ये जर्नी वहीं पे वाइंड अप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बस अभी एक और स्टेशन का वेट है जो मेरा लास्ट स्टॉपेज होने वाला है। तो चलिए, बैठे बैठे ना मेरी थोड़ी सी थकान होने लगी है। इतनी लंबी जर्नी बैठ के करना भी अपने आप में एक मैं बोलूँगी टास्क ही है। तो चलिए फिर मैं आपको वाराणसी में मिलती हूँ। और ये आया काशी स्टेशन। तो दोस्तों हम ज़रूर पूछना चाहेंगे अपनी वाइफ से कि इसको कैसा सफ़र लगा और 10 में से कितने नंबर देगी। 6। क्यों? पहली बात तो जो सीट्स है उनकी कुशनिंग अच्छी नहीं है, ठीक। दूसरी बात मुझे सब बेकार राइस दे दी गई थी। तीसरी बात मुझे जो सीट मिली उसमें वॉशरूम की स्मेल बहुत आ रही थी। हुआ सबका निस्तारण, क्या बोलते, त्वरित निवारण किया गया, लेकिन साथ ही मैं कुछ और क्वेश्चन अपनी वाइफ से करना चाहूँगा कि वंदे भारत और थर्ड एसी स्लीपर किसको प्रेफरेंस देंगे? नो डाउट, विदाउट एनी डाउट मैं बोलूँगी थर्ड एसी स्लीपर को। पहली बात तो ये कॉस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और थर्ड एसी हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसमें आप आराम से लेट के एसी का लुत्फ लेते हुए जा सकते हैं। वेंडर भी आते हैं, खाना भी रीजनेबल रेट में मिलेगा। आपको जो पसंद हो अपने हिसाब से लीजिए। यहाँ पे जो एक प्रॉपर मेन्यू बना के जो ये सर्व करते हैं, आपको वही खाना चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा मेरी वाइफ को वंदे भारत कुछ खास जमी नहीं। इसको थर्ड एसी स्लीपर ज़्यादा अच्छा लगता है। थर्ड एसी स्लीपर थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। फॉर बेटर सेकंड एसी इज़ बेस्ट ऑप्शन रादर देन वंदे भारत। लेकिन वंदे भारत की जो प्रियॉरिटी है हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही प्रियॉरिटी। मेरी ट्रेन अपने निर्धारित समय से आ गई है प्लेटफॉर्म पे, और मेरी ये जर्नी यहीं पर एंड होती है। मैं अपनी जर्नी से सेटिस्फाई हूँ। अगर नंबरिंग की बात करें तो मैं 10 में से 6 नंबर दूंगी अपनी इस ओवरऑल जर्नी को। और मेरा ब्लॉग पहली कॉम्बो जर्नी में पहली मेरी वंदे भारत की जर्नी तो यहीं पर ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन आई, ऑन टाइम क्या 20 मिनट पहले ही आ गई। और कॉम्बो की दूसरी ट्रेन जो वाराणसी बरेली एक्सप्रेस है उसके लिए हम टाइम पे पहुंच गए हैं स्टेशन। और उसका ब्लॉग देखने के लिए, उस जर्नी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।